तो बोले कहाँ से हो, बुंदेलखंड से। तो मैंने कहा हाँ सर, आपको कैसे पता। हम्म, बोले आपकी लैंग्वेज से लग गया। मैंने कहा तुरंत सर समझ हाँ, में आ जाता बोलते है। हमारे, मैंने उस समय फॉर्म अप्लाई नहीं करे थे। तो अच्छा। वहाँ पे एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो तो 1 साल का मेरा ड्रॉप ना लिया मन नहीं। आपने? हाँ हाँ, ड्रॉप लिया, क्योंकि मुझे पहले आईआईटी करनी थी। आईआईटी की प्रिपरेशन करनी थी, मैं इसलिए कुछ हम्म, नहीं किया था। मुझे लगा कि हाँ, परसेंटेज तो ठीक ठाक आ ही जाएगी। संस्कृत से लगा के मैथ तक वही पढ़ाते थे, एक ही टीचर थे, वो सब पढ़ाते थे। तो मैथ भी पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाते थे, संस्कृत भी पढ़ाते थे, सब वही पढ़ाते थे। बहुत कम होता है। तो मैं 62% इलाहाबाद था से आपका। चला। हाँ, 12th में। तो मैं वहां पे चला गया। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां जो आप सुन रहे हैं वो सोहन लाल द्विवेदी जी की हैं, जिसे अमूमन ही हम अपनी डेली यूज में यूज करते हैं। पर बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जो इस पंक्तियों का सही मतलब समझ पाते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। आज हम ऐसी एक पर्सनैलिटी के साथ हैं जो एक छोटे से शहर से, एक छोटे से गांव से बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी और अब आईआईटी से अपनी पीएचडी कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम संदीप सर का। संदीप सर, वेलकम टू द ऑनलाइन बहुत लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ बहुत विरासत एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। और मैं चाहूंगा कि सर ना यूज करके आप मुझे भैया बोल सकते हैं, तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद बिल्कुल। भैया। आप बिल्कुल भैया, तो मुझे तुम बहुत अच्छा छोटे लगेगा। भाई ऐसे हो मेरे। तो, ठीक है, तब भैया एक छोटा सा अगर आप इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे पाए हमारी ऑडियंस को सबसे पहले। हाँ श्योर। मेरा नाम संदीप कुमार है, और मैं आईआईटी रुड़की से पीएचडी करता हूँ इकोनॉमिक्स में। और मेरा जो मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, और मास्टर्स मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद फिर मेरा जेआरएफ हो गया, और मैं यहाँ पे आईआईटी में एज रिसर्च स्कॉलर वर्क करता हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो रिसर्च का एरिया है जनरली वो पब्लिक इकोनॉमिक्स और इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी पे है। और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर हाँ, आप दे मैं पाए। बेसिकली जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है राठ राठ। तहसील में एक गांव बसेला है। तो मैं एक जो एक शुद्ध गांव से बिलोंग करता हूँ। जो एक अपना गांव होता है, एक बसेला में, मेरा ना गांव का नाम है, मैं वहां से हूँ। और मैंने अपना जो जो प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने गांव से ही ली थी, हाई स्कूल तक। उसके बाद फिर मैं राठ, मेरे घर से 8-10 किलोमीटर है, तो वहां से मैंने सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से अपना इंटर किया। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। देन फिर मैंने बीएचयू ज्वाइन किया। मेरा मास्टर्स बीएचयू से हुआ था। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे कुछ सीनियर्स के टच में आया। तो पहले मुझे नहीं पता था कि ये पीएचडी वगैरह का उतना, या मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था इस तरफ जाने का। बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप पढ़े होते हैं तो आपका जो ड्रीम होता है वो सिविल सर्विसेज या उस तरफ ज़्यादा होते हैं, वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिशन के लिए। हम्म। तो मेरा भी ऐसा कुछ ओरिएंटेशन उसी तरफ था। बट मास्टर्स में मेरा ऐसे हो गया, मैंने एग्जाम दिया मास्टर्स का। तो मेरा जो सेंटर गया था वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर ही गया था, जहाँ पे मेंस लिखे जाते हैं इसके, आईएएस अच्छा। या यूपीएससी वगैरह का। तो मैं जस्ट ऐसे मजाक में चला गया कि चलो देख के आते हैं। उसका मेरा एक दोस्त था, तो वो आशीष, वो इंग्लिश से था। तो मैं उसको बोला कि चलो देख के आते हैं उसका जो सीट वगैरह है, उसकी वो लेंथ वगैरह नाप के आएंगे, बाद में हमको तो वहीं पे लिखना ही है जाके मैच। हम्म। तो हम लोग ऐसे चले गए एग्जाम देने। फिर वो हो गया वहाँ पे बीएचयू में। तो बीएचयू गए तो फिर सब बोले कि यार मास्टर्स कर लो, क्योंकि हम लोग तो जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो हमारे लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो कुछ मास्टर्स वगैरह किए रहोगे तो जेआरएफ वगैरह हो जाता है जनरली। और थोड़ा सा मतलब जो हम सिविल सर्विस वगैरह ज्वाइन करते हैं, मतलब कुछ प्रिपरेशन वगैरह करते हैं इस तरह, इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, और रहने का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा आता है, और अब बहुत मतलब एनवायरनमेंट भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। एक सेकंड तो ऑप्शन हो ऐसे जाता है दिए थे। लाइफ में स्टूडेंट के। हाँ हाँ, तो वो उसके लिए, उसके बाद फिर मैं चला गया बीएचयू। तो वहाँ पे फिर मैं कुछ सीनियर्स के टच में आया, और मेरे अपने बैचमेट्स काफ़ी सपोर्टिंग थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब लाइक मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ वो हिंदी मीडियम में हुआ है, जो विशुद्ध हिंदी होता है, जो इकोनॉमिक्स के जो भी टर्म्स होते हैं वो पूरा जो हिंदी के विशुद्ध, उसमें मेरा पूरा ग्रेजुएशन हुआ। तो मैं जब बीएचयू गया तो मुझे वहाँ पे हम्म मुझे ये बात पता चली कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में कुछ करना है आगे, तो आपको इंग्लिश ही में ही स्विच करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी में आपको ऐसा नहीं है कि हिंदी हमारी उतना रिच नहीं है, बट आपको बुक्स नहीं हम्म अच्छी मिलती हैं हिंदी में हम्म। बेसिकली। तो अगर आपको अच्छी बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही स्विच करना होगा। तो फिर मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा ट्राई किया पढ़ने का इंग्लिश में, बट मुझे फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा समझ में आया, कुछ फ्रेंड से अपने मैंने हेल्प ली। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में, तो फिर मास्टर से मैंने अपना जो मतलब पढ़ाई का जो मेरा तरीका था, वो जो बुक्स वगैरह मैंने इंग्लिश में ही पढ़ना स्टार्ट किया। फिर ऐसे मेरा मतलब, फिर हम लोगों ने नेट का एग्जाम होता है, तो हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में थे, तो हमने ऐसे अप्लाई कर दिया कि देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया मेरा।
तो मुझे लगा कि यार ये ठीक है, यहाँ पे तो कुछ पॉसिबिलिटी है। तब तक सीनियर्स वगैरह मेरे, जैसे पवन भैया वगैरह मेरे, तो ये सब रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो इनके साथ थोड़ा बैठ के हम लोग लाइब्रेरी में डिस्कस करते रहते थे। तो हमें लगा ये तो रिसर्च भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको कुछ हम्म नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आपका इसमें कोई डेली लाइफ रूटीन नहीं है कि आपको मतलब कि कितना काम करना, वर्क आवर्स आपके कोई डिफाइन नहीं है। रिसर्च आप करते रहो, मन किया तो आप छुट्टी भी ले सकते हो, या अब वो अपना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहती है। तो फिर ऐसे मतलब मैं किया तो 2-3 बार मेरा नेट हो जा रहा था, कुछ परसेंटेज से जा वगैरह रुक रहा था। फिर मेरा फाइनली JRF हो गया। तो चूंकि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था आईआईटी को लेके कि मेरा आईआईटी में होगा, क्योंकि मेरा एक इंग्लिश का बड़ा इशू होता था कि मेरा जो हम्म। कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज था वो हिंदी था। मैं पढ़ भले ही इंग्लिश में लेता था, तो बट मुझे जो कम्युनिकेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। ये तो लगभग मेरा एक हर दोस्त, बच्चे का प्रॉब्लम होता है हाँ जो मतलब छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन होती है वो हिंदी प्योर हिंदी मीडियम में ही होती है। और कभी तो इन्वायरमेंट भी तो नहीं मिलता है कि लोग अगल बगल ऐसे हाँ इंग्लिश बोल रहे हो या हाँ, बात कर रहे हो। हमारे यहाँ जो एग्जैक्टली कि तो आप वो बुंदेलखंड से बोल रहे हैं, तो वहां तो हम्म, लोग हिंदी भी यूज नहीं करते हैं मेनली गाँव में। हाँ वो वही वही तो हम्म। हमें तो शुरू में तो ये भी दिक्कत आई ना। जब मैं हम्म। इलाहाबाद गया तो जो हिंदी में भी, जब सही बोल रहे हैं आपके बुंदेलखंडी वाले, हमारी जो हम्म। बुंदेली लैंग्वेज है, तो हम तो वही बोलते थे। तो वहां पे तो इसमें भी दिक्कत आई, हमें खुद हिंदी बोलने में भी प्रॉब्लम आई जब आप अच्छा, मैं किसी एक बार दूसरे। ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मतलब भैया जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहीं सेम जगह से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मैं भी झांसी बुंदेलखंड हाँ। एरिया से हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से हम्म जानता हूँ कि वहाँ का एरिया कैसा है। और अगर आप लोग ऑडियंस को नहीं हम्म पता है, तो जैसे अगर आपने पंचायत सीरीज देखी होगी ना, उसमें जो गांव हम्म, एरिया होता है एकदम सिमिलर ही हम लोग के यहाँ हाँ हाँ गांव हाँ, एकदम वैसे देखा ही। जाता है। तो मैं बता तो रहा हूँ ना कि एक बार मैं जब अपनी ग्रेजुएशन टाइम में था, तो एक बार एक प्रोफेसर थे, तो एस के चतुर्वेदी सर नाम था उनका, वो हम्म। हमको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। अच्छा, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन वो इंटर किया था, मैंने वो उसमें मैथ्स, मतलब मेरा था उसमें मैथ और हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम था। तो मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट इसलिए भी आया क्योंकि एक तो वो करंट से जैसे आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मेरा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थी मेरे थे, इंग्लिश लैंग्वेज था और हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री था, एंड ये अपना इकोनॉमिक्स था। तो मेरा थोड़ा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि उसमें थोड़ा करंट अफेयर्स भी होता है। हम्म। और थोड़ा करंट की, चूंकि हम लोग न्यूज़ सुनते हैं तो मोर जो डिस्कशन होते हैं वो ज्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही होते हैं। हम लोग जब गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करते हैं, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हम उसका कंपैरेटिव एनालिसिस इकोनॉमिक्स के टर्म में ही करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। हम्म। तो उसमें क्या था कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी मिली कि थोड़ा सा ऐसा कि आप करंट अफेयर्स से भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा जो ओरिएंटेशन था वो मतलब सिविल सर्विस की तरफ था, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ों में ज्यादा हुआ। तो मेरा मेरी इकोनॉमिक्स एक अच्छा मतलब वहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कि फिर करंट अफेयर्स पढ़ते थे तो उसमें जैसे अब एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इतने हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह की। और हम्म। दूसरा था कि इकोनॉमिक्स में क्या है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ना ट्रेडिशनल जो हमारे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा अलग इसलिए रहता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ भी होती है। हम्म। और थोड़ा सा आपका इसमें अपना जो मतलब बोल सकते हैं ह्यूमैनिटीज टाइप में कुछ वैसा भी इसीलिए जो रहता है। कॉमर्स तो के भी बच्चे होते हैं ना, मेनली उनको प्रॉब्लम हाँ आती है इकोनॉमिक्स में, जो मैथ से नहीं होते हैं हाँ मेनली। हाँ, तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकल में स्कोर अच्छा हो जाता है, आप अच्छे से करते हैं तो आपका एक। हम्म। तो मेरा थोड़ा सा मतलब जो इकोनॉमिक्स में इसलिए इंटरेस्ट भी आया। तो जब आप बोले लैंग्वेज को लेके, तो आप एक प्रोफेसर थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के। तो वैसे मैं उनसे बोला, तो बोले कहाँ से हो, बुंदेलखंड से? तो मैंने कहा हाँ सर, आपको कैसे पता? हम्म। बोले आपकी हम्म। लैंग्वेज से लग गया। मैंने कहा तुरंत सर समझ हाँ, में आ जाता बोलते हैं है। हमारे यहाँ के, हम्म। हमारे यहाँ की लैंग्वेज को कुछ लठमार बोलते हैं कि लठमार लैंग्वेज है। हाँ। तो सर बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, लैंग्वेज सबकी अपनी होती है, उसका एक तरीका हम्म। होता है, उसमें ऐसा नहीं हम बोलते, सबकी अच्छी लैंग्वेज सबकी अच्छी होती है। फिर बीएचयू में भी गया तो वहाँ पे और ज्यादा, हमारे यहाँ तो तुम करके बात करते हैं, वहाँ पे अगर हम्म। आप तुम करके किसी को बोल दोगे तो वो झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हम्म। हालांकि ये सब चीज़ एक लर्निंग प्रोसेस है। आप जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो आप केवल एक अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, आप एक इन्वायरमेंट से भी पढ़ते हैं, आप दुनियादारी अपने समझते हैं। दोस्तों से भी सीखते हैं, दोस्तों से भी सीखते हैं, आप एक आपका एक हेल्पिंग नेचर भी बनता है। हम्म। और आप बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं कि आप कई सारी चीज़, अब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपके दोस्त आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं, जो हमारे गाँव में या आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता है। हम्म। बहुत बहुत आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया भैया। मतलब मेरे आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही हम्म खत्म हो गए हैं जो मुझे आपसे पूछने थे। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो सबसे पहले ये कि अ, एक छोटे से गांव का बच्चा जिसने अपने गांव में ही अपना जो है इंटरमीडिएट किया, हाई स्कूल किया, तो कहाँ से वो आपके दिमाग में आया कि नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है? तो किसने बताया हम्म आपको या कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली? क्योंकि अमूमन ही बच्चों को नहीं उतना समझ होती है। अगर मैं भी अपने गांव शहर में देखूँ, तो बच्चों को नहीं हम्म पता होता है कि अच्छा क्या वैल्यू है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। हम्म। हाँ, उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन रहा, जो मेरे लाइफ में एक ब्रेक इवन पॉइंट था, मतलब मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने गांव से ही पढ़ता था, और वो जहाँ जो स्कूल था उसमें एक ही टीचर, वो संस्कृत से लगा के मैथ तक वही पढ़ाते थे। एक ही टीचर थे, वो सब पढ़ाते थे। तो मैथ भी पढ़ाते हम्म। थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाते थे, संस्कृत भी पढ़ाते थे, सब वही पढ़ाते थे।
अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा ये था कि मेरे पिताजी भी उसी स्कूल में, मतलब प्राइवेट स्कूल था, तो पढ़ाते थे, तो वो जो टीचर थे वो थोड़ा सा मेरे से ज्यादा क्लोज थे। तो हम्म। थोड़ा सा जब आप क्लोज, जब टीचर के क्लोज रहते हैं तो आपको भले कुछ ना है, बट आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। तो हम्म। मेरा मानना है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लो भी नहीं होना चाहिए। सही बात क्योंकि है। आप जब बात करते रहते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं। जल्दी आपके सीखते अंदर हैं। कॉन्फिडेंस रहता है तो आप भले ही गलत बताते हैं, बट आप बताते हैं। हम्म। आपको आते हुए भी नहीं बताते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको ना सीखने का जो मतलब क्षमता होती है वो कम होती जाती है। हम्म। तो वहाँ जो तो इंट्रो गांव में तो बढ़िया था। हाँ, हाँ, जो इंट्रोवर्ट अच्छा था। बच्चे होते हैं वो हमेशा यही इसी चीज में स्ट्रगल करते रहते हैं हाँ, कि अरे इसी सर में, ने हाँ। क्लास में कुछ बोला, आता तो नहीं है, पूछूं कैसे। हाँ, तो गांव में तो तो मैं बढ़िया था, मेरा अच्छा चल रहा था। मतलब हम्म। वही ना कि अंधों में काना राजा वाला सीन था। और मेरा सीन ये था कि मैं जब हाई स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त था आशीष, और मैं था, तो मेरा मतलब अपनी बैच में सेकंड परसेंटेज में 67% आया था। वो सेकंड में था, मतलब टॉप टॉप था मेरा। वो गांव के लिए मेरे लिए काफी था उस समय तक। बाकी हम्म। शहरों में तो मतलब 80 85 90 के अब भी आते हैं जनरली लोगों के। तो मुझे मुझे लगा कि यार थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि चलो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो मेरा यहाँ का विद्या मंदिर है राठ का, वो काफी टॉप स्कूल है हमारे यहाँ का। हम्म। मैंने वहाँ पे एडमिशन तो ले लिया। उसके बाद जो मेरी कंडीशन वहाँ पे खराब हुई ना यार, मैं लगातार 6 महीने तक हिंदी छोड़ के सब विषय में फेल होता था, और वहाँ पे हर महीने टेस्ट होते थे। विद्या मंदिर इंग्लिश में हर था? महीने। नहीं, वो हिंदी में था, बट वो हाँ। मैथ साइंस फिजिक्स जो भी थे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और हम्म। इंग्लिश वगैरह, मेरा तो हालत खराब हो गया वहाँ पे। मतलब शुरुआत में, क्योंकि वहाँ पे सब इंटेलिजेंस बच्चे थे, जो मतलब जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी होती थी और जो पढ़ते थे हम्म। अच्छे से थे। तो वहां पे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था इस चीज को देख के। पर धीरे धीरे मैंने कॉप अप किया। और मुझे जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो आप बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, जो सबसे बड़ा जो वहां पे था ना, एक चौहान जी सर करके होते थे, वो कंप्यूटर पढ़ाते थे वहां पे। तो वो उनका एक एक्स्ट्रा पीरियड लगता था हमेशा, मतलब हर हफ्ते में 3 पीरियड उनके लगते थे। तो वो क्या करते थे उस पीरियड में जनरली हमको ऐसे मतलब जो हमारे लिए जो मतलब अपार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर्स, वो कुछ जनरल बातें बताते थे, करियर से हम्म। रिलेटेड बात हाँ, बताते थे। वो एक काउंसलिंग करते थे हर किसी कि की आप, लाइफ में वो एक टीचर हाँ होता हाँ, है। एक होता ना कि हम्म। काउंसलिंग के इन द सेंस कि वो आपको बताते थे कि अगर आपका इंटरेस्ट, हम्म। आप मतलब फोर्स में है तो आप एनडीए ज्वाइन कर, एनडीए जा सकते हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर यूपीएससी करना चाहते हैं तो आप मतलब आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी कर सकते हैं। आपको पढ़ना है, आपको अपनी एजुकेशन ट्रेडिशनल करना है, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, आईआईएससी बैंगलोर है, और इस तरह की डीयू है, जेएनयू है। तो वो बेसिकली इंस्टीट्यूशन जो जितने भी हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी हैं या अदर इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में मतलब भी डिस्कशन करते थे और उसके प्रोसेस को भी बताते थे कि आप कैसे वहाँ पे एडमिशन लेंगे। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप ऐसे इसको कैसे करेंगे। तो उससे क्या था कि हमको थोड़ा सा ये आइडिया लग चुका था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब रेदर देन हम कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएं। तो फिर उसके बाद ये था कि दूसरा, हमारे यहाँ से कुछ लड़के इलाहाबाद में पढ़ते थे, वो लोग एसएससी वगैरह के प्रिपरेशन करते थे। और उस स्कूल से जहाँ हम लोग पढ़ते थे, इंटर कॉलेज से, वहाँ से भी लोग इलाहाबाद में कुछ जाते थे वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो मैं तो पहले तो मेरा जो मतलब इंटर में तो मेरा परसेंटेज बहुत कम था, मतलब 62% था। तो मैं तो अच्छे से गाली खाया अपने घर वालों से। तो मुझे घर पे रहना हो गया मुश्किल, तो मुझे था कि यहाँ से निकलना है कैसे भी करके। तो मेरे गाँव का एक दोस्त था, तो वो वहीं पे तैयारी करता था। तो बोला कि यार इलाहाबाद ले चल, नहीं तो घर वाले मुझे रोज ताने मारेंगे कि तू तो एकदम पूरा, तू तो कुछ किया ही नहीं, 62% बहुत कम होता है। तो मैं इलाहाबाद 62% था सेलेक्ट, आपका? हाँ 12th में। तो मैं वहां हम्म। पे चला गया इलाहाबाद में। तो हुआ ये कि इलाहाबाद में मैंने एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कर ली हम्म। फर्स्ट ईयर में। मतलब मैंने पहले एडमिशन लिया, क्योंकि मैंने उस समय फॉर्म अप्लाई नहीं करे थे। तो अच्छा, वहाँ पे एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो तो एक साल का मेरा ड्रॉप लिया मन नहीं, आपने? हाँ हाँ, ड्रॉप लिया। हम्म। क्योंकि मुझे पहले आईआईटी करनी थी। आईआईटी की प्रिपरेशन करनी थी, मैं इसलिए कुछ हम्म। नहीं किया था। मुझे लगा कि हाँ। परसेंटेज तो ठीक ठाक आ ही जाएगी। और हमारे हम्म। यहाँ जो बुंदेलखंड में अपने गाँव में जो आप आईआईटी की प्रिपरेशन तभी करने जाएंगे तब आपको तब पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा आपके इंटर के मार्क्स बेसिस पे कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका हम्म। मेरा 80% आता तो हो सकता है मेरे पिताजी मुझे भेज देते। हम्म। और 62 में तो वो भी नहीं बोले। वो तो बोले, मैं तो खूब पहले जब मेरा रिजल्ट नहीं आया तब तक तो मैं खूब बोला कि मुझे भेज दो मुझे पढ़ना है। वो भी बोलते उसके होंगे बाद वो कि हाँ बोले हाँ भेज देंगे। हाँ भेज ठीक है, देंगे। लाओ उस समय नंबर। बोले कि नहीं, वो पहले ही बोलते थे कि पहले रिजल्ट तो आ जाने दो ना, फिर हाँ, डिसाइड रिजल्ट तो करेंगे। आ जाने दो। हाँ, अब पता चले कि तुम रिजल्ट पढ़ते ही नहीं हो बताएगा। तो हम क्यों। तो मेरा जब सिक्सटी सही। टू परसेंट आया, तो हम्म। उसके बाद तो गाली तो अलग से खाया, फिर बोले जाओगे। मैं बोला कहाँ से जाएंगे। तो मेरा खुद ही मूड पर वहाँ था कि मैं पास होते होते फेल होते होते बचा, मैं क्या आईआईटी करूंगा। तो मैं फिर मतलब उस घर से ना जो जो अच्छा मेरे रिलेटिव्स वगैरह के भी या जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उनके भी काफी अच्छे मार्क्स आए थे। तो वो पढ़ने में भी मेहनती थे और टैलेंटेड भी थे, मेहनती भी थे। तो उनको उनका रिवार्ड मिला।
मैं केवल, मेरा क्या था कि मैं मतलब उतना टैलेंटेड नहीं था, बट मैं मेहनत करता रहता था, मतलब पढ़ता रहता था, बट मेरा सीखने का जो था ना वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं था, या हो सकता है कि मैं डर गया था उस स्कूल में। तो फिर मैं चला गया वहाँ पे। तो एसएससी में, पर मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे, मुझे लगा ना, तो एक हमारे अपने बुंदेलखंड में कुछ ऐसे स्कूल होते हैं ना जो जिसमें आप एडमिशन ले लो बीएससी वगैरह में, उसके हाँ, बाद जाना आपको नहीं कुछ पड़ता जाना आना है। नहीं है, फिर आपको वो नकल करा के पास करा देते हैं, वहाँ पे होता है। तो मुझे बोले कि हाँ, ग्रेजुएशन वहाँ से कर लो, जाना यहाँ पे होता। प्रिपरेशन करते रहो। तो हम्म। क्योंकि मैं बाल मंदिर में पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने मतलब वहाँ पे जो नकल वाला सीन था, तो बाल मंदिर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था, वो बोर्ड हम्म। से भी स्ट्रिक्ट था। तो मैं वहीं पे बगल के स्कूल में ले लिया एडमिशन बीएससी में। वहाँ पे गया यार, तो वहाँ पे सब नकल वगैरह कर रहे थे, तो मेरा ना वहाँ पे मूड खराब हो गया। हम्म। मूड खराब ये हुआ कि मैं यार इतना अच्छा सोचता था कि मतलब उसके बाद ना नकल में भी वो पता नहीं क्या करवाते थे, साला वहाँ परेशान हो जाते थे हम लोग। तो हम्म। मैं एक चीज सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ के बीए कर लूंगा, पर मैं नकल से बीएससी नहीं करूंगा। वहां पे वो फिर चलते मैंने, हैं, इतनी इतनी हाँ किताबें आती हैं एग्जाम के पहले, गुटखा बोलते हैं हाँ उनको वही, हमारे यहाँ। वो हमारे यहाँ वही वो पढ़ लो बोलते हैं और ना, वो खत्म। मॉडल पेपर आते हैं। हाँ, तो रेखा मॉडल सीरीज पेपर। वगैरह के। तो एक तो टीचर से मेरा बहस हो गया, तो मैं नकल के लिए वो तो लेते जाता था, मैं थैला तो लेके जाता था, हम्म। बट वो कर नहीं पाता था। तो वो बोला कि तेरी शक्ल नहीं दिख रही है कि तू नकल कर लेगा, तो क्यों लेके आता है। हम्म। वो वहां पे बोलते थे, उनका कहना था कि नकल मत लेके आओ, हम बोलेंगे आपको हाँ, लिखेंगे। हाँ। अब मैथ में भी उनको सिग्मा, जो बीए का टीचर है, जो कभी साई फाई सिग्मा नहीं जानता है, तो वो कैसे बता पाएगा कि सिग्मा को कैसे लिखें। सही बात है। तो उसको वो फिर तुम मैथ को कैसे बोल के लिखोगे, कोई वो इमला थोड़ी है कि आप हिंदी की इमला लिखवा रहे हो बोल बोल के। और क्या, सही बात है। तो यार ना मेरा वहां से ना थोड़ा सा मन वो हो गया खराब, मैंने कहा यार मैं बीए कर लूंगा पढ़ के, बट मैं ये नहीं करूंगा। तो उसी टाइम पे मैंने क्या किया था कि बीएचयू का भर दिया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भर दिया था बीए का। हम्म। तो फिर मेरा दोनों जगह हो गया था। तो मुझे लगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त, मेरे अपने कजिन वगैरह और घर के 4-5 लोग, हम लोग तब तक वहाँ पे स्टैब्लिश अपना रूम वूम लेके रहने लगे थे। हम्म। फिर मैंने इलाहाबाद ही चूज किया। बट बीएचयू जाना ही था, तो फिर वही होता है कि आपको आपका डेस्टिनी भी एक होता है कि आपको कहाँ जाना है। अच्छा, क्या तो मैं लगता है वहाँ पे आपको अपना वो प्रिपेयर। ग्रेजुएशन में जो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चूज किया बीएचयू की जगह, हम्म क्या वो आपका हम्म सही हम्म। डिसीजन अभी आप अगर देखते हैं तो लगता है, हाँ या? मेरा वो सबसे अच्छा डिसीजन, मतलब मुझे तो अच्छा लगा वो डिसीजन, इन हम्म। टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता था। मैं बता इलाहाबाद रहा हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी में। बीएचयू में होता तो हो सकता था कि वहाँ पे अच्छे मतलब टैलेंटेड लड़कों के बीच में मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट हम्म। इलाहाबाद में क्या था कि मेरे अपने दोस्त थे ही, अपने वो लोग भी पढ़ते थे, मेरे अपने बैचमेट भी, इंटर हम्म। के कुछ 2-3 बैचमेट थे। तो मैं उनको ना पढ़ाने लगा वहाँ पे बैठ बैठ के, क्योंकि वो लोग अपना प्रिपरेशन करते थे, तो वो हम्म। लोग क्लास वगैरह नहीं करते थे, तो आते थे लास्ट में मुझे पढ़ाना पड़ जाता था उनको। तो ना उनको लगता था यार तुम तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, तुम तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मुझे और ज्यादा मतलब सीखने की और इच्छा हुई कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं और उनको लगता है यार बढ़िया पढ़ाते हो तुम तो। बढ़िया पढ़ा रहा है, तो फिर तो मैं, फिर खुद हाँ से ही हाँ लगता है कि तो अरे और पढ़ना चाहिए मुझे, तो हाँ लोग हाँ हाँ अप्रिशिएट और कर रहे पढ़ना हैं, चाहिए। लोग तो मान फिर रहे मैं जो एसएससी वगैरह करते थे ना लड़के, तो वो अपने रूम पे बुलाते थे उसके टाइम में, एग्जाम के टाइम में, तो मैं पढ़ाता रहता था उनको। तो ना फिर मेरा थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट जगा इसमें, इकोनॉमिक्स में, फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वगैरह। फिर वहीं पे एक सर रहते थे, एमएससी करते थे वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर साइंस से। तो मैंने उनसे कैलकुलस वगैरह और मतलब जो मैथ वगैरह को थोड़ा और अच्छे, पहले तो मैं पढ़ा था, तो मैंने उनसे और अच्छे से सीख लिया। फिर मेरा थोड़ा सा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या हुआ कि एक आपको ना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है आप। फिर मेरा उसी समय पे मैं मेरा लेखपाल में हो गया था अपने यहाँ पे, एंट्रेंस मैंने निकाल लिया था अपने यहाँ पे। तो मेरे यहाँ के डीएम ने मेरा इंटरव्यू लिया था सेकेंड हम्म। ईयर में। तो वो बोली कि यार इतनी जल्दी जॉब करने के लिए आ गए तुम, तुम्हें तो थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, थोड़ा और पढ़ो आगे जाओ। फिर मेरा वहाँ पे भी सीनियर से थोड़ा सा दोस्ती हो गया जो जेआरएफ वगैरह थे, तो उन्होंने बोला कि जेआरएफ कर लोगे तो आपको पैसा मिलेगा। वो इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं कि लोग जेआरएफ रहते हैं, पैसा लेते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं साइड में सिविल वगैरह की। हम्म। तो मैंने कहा ये भी अच्छा ऑप्शन है यार, घर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैं चला गया वही बीएचयू चला गया, तो वहाँ पे भी तब बोले कि यार, तो मेरा एक दोस्त था, तो मैं ना क्लास में बोलता नहीं था, फिर मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम आ गया। तो फिर मेरा एक दोस्त था, तो बोला यार तुम्हारा, तुम सोचते तो अच्छा हो, तुम क्वेश्चंस भी अच्छे रेज करते हो, बट अगर तुम यही चीज को क्लास में पूछो ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो बोल, फिर उसने मतलब मोटिवेट कर करके तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें पूछ नहीं होगा, ये सब करना होगा। फिर बाकी सीनियर्स वगैरह थे उसने मिलवाया, मतलब पवन भैया वगैरह थे। तो धीरे धीरे ना वो कॉन्फिडेंस आता गया आता गया आता गया, तो फिर जेआरएफ वगैरह हो गए। तो फिर मेरे एक दोस्त था, हम लोग रूममेट दोनों साथ में रहते थे, उसका भी जेआरएफ था। तो वो बोला कि यार क्या चक्कर में पड़े हो यहाँ पे फालतू में, यूनिवर्सिटी वगैरह में आईआईटी चलती है। तो मैंने कहा यार मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ नहीं ना, मैं तो इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा ना वहाँ पे आईआईटी। वहाँ तो इंग्लिश में बात करती है। तो बोले कोई नहीं, हम्म। सेंटेंस रट लो, बाकी डेफिनेशन तो तुम बता ही दोगे। हम्म। तो कुछ सेंटेंस रट लिए, और फिर हम लोगों ने आईआईटी का, उस समय को कोविड आ गया। तो कोविड में एक होता ना कि चलो वो तो मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, आपदा थी, और वो जो जिन्होंने बेचारों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए तो एक हम्म। हमारी श्रद्धांजलि है। बट एक एक मौका ये भी हमको मिला कि हमें हमें ना कोविड में, हमारा लॉकडाउन में हम लोग बनारस में ही फंस गए, तो हमको अच्छा टाइम मिल गया पढ़ने का। तो हमने बढ़िया प्रिपरेशन अपनी करी, इकोनॉमेट्रिक्स को अच्छे से पढ़ा।
उसमें एक एक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि आपको अब इंटरव्यू देने पहले क्या होता था, आईआईटी में जाना पड़ता था, मतलब वहीं पे आईआईटी में जाके ही इंटरव्यू देना पड़ता था, हम्म। मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू होता था। उस टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू हुए, ऑनलाइन में क्या था कि आप अगर फेस टू फेस देते हैं तो आपके दो तीन इंटरव्यू, दो तीन आईआईटी के इंटरव्यू एक ही दिन पड़ जाते हैं, तो आपको एक ड्रॉप करना पड़ जाता है। हम्म। तो उस समय क्या था कि आपको ऑनलाइन देना तो आप सब दे दो। तो फिर उसने मेरे फॉर्म सब जगह भरवा दिए दोस्त ने। वो भी खुद प्रिपरेशन करता था, हम भी करते थे, दोनों इकोनॉमिक्स से थे। फिर मेरा दो तीन आईआईटी में हो गया। अच्छा, मेरा प्रपोजल था तो वो एक न्यू भैया है, वो बिट्स पिलानी में है, वो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अच्छा काफी। अच्छा। तो हाँ, बिट्स गोवा में है वो। तो उन्होंने मेरा वाह। प्रपोजल बनवा दिया था। उसके बाद मैंने अपना इंटरव्यू दिया। तो मेरा आईआईटी गुवाहाटी में हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर में, और आईआईटी रुड़की में हो गया। तो मेरा जो एरिया था वो आईआईटी रुड़की में, जो मेरे पहले जो मेरे सुपरवाइजर हैं डॉक्टर रचिता गुलाटी, अभी वो हम्म। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट में चली गई है इकोनॉमिक्स के पोस्ट पे। अच्छा। तो मुझे मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर अपराजिता सिंह मैम मिली हुई हैं। तो मतलब वो भी मतलब को सुपरविजन में है। तो फिर यहाँ पे मेरे बात हुआ तो बोले कि अच्छा है यहाँ पे, और आपका जो एरिया है वो इस पे काम करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो जो मेरे साथ में दोस्त था उसका भी यहाँ पे हो गया था। तो फिर हम दोनों लोगों ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो वो एक प्रोसेस चलता रहा है, मतलब ऐसा कुछ पहले से नहीं था फिक्स था कि आईआईटी ही जाना है। हाँ, इंटर में था, बट फिर पीएचडी में आ गए। तो ये वाला अच्छा, सीन था। एक एक और भैया आपसे बहुत मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि जैसे आपने एक गांव से आप आए हैं, फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आपने लाइफ है ना जी है, फिर हम्म, बीएचयू भी आपने देखा, वहां के लोग भी देखे। अब आप आईआईटी में रह रहे हैं तो वहां के भी लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तो क्या हम्म। आपको डिफरेंस देखने के लिए मिला कि कल्चरल डिफरेंस या बातचीत में कैसे, मतलब क्या एक हाँ, डिफरेंस बहुत आपको डिफरेंस महसूस हुआ? देखने को मिला यार। जब आप गांव से जाते हैं तो आपका जो एक सोच का जो दायरा होता है वो एक सीमित होता है, कुछ चीजों तक ही होता है। हम्म आप जब उससे थोड़ा सा, आप अपन जैसे आप गांव में रहते हैं, फिर आप अपने नियर कस्बा में जाते हैं, तो आपको दूसरे गांव के लोग मिलते हैं वहाँ पे। तो आपकी उनसे आप बात करते हैं तो एक दूसरे की जैसे डिस्कशन से आप कुछ थोड़ा चीज़ें और जानते हैं। जब आप मैं इलाहाबाद गया तो वहाँ पे अदर अदर, मतलब वहाँ से स्टूडेंट मिले मुझे जो अदर अदर मतलब डिस्ट्रिक्ट से। तो कोई हम्म जैसे बिहार से मिला, कोई पूर्वांचल से, कोई वेस्टर्न यूपी से। तो इनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, इनके यहाँ के कल्चर्स भी अलग होते हैं। तो आप, एक होता है ना कि आप जब इनके साथ डिस्कशन करते हैं तो आप सीखते हैं, आप अपने कल्चर्स को भी डिस्कस करते हैं, उनके कल्चर को भी जानते हैं। तो एक आपका ना सोच का दायरा थोड़ा सा और बढ़ता है, आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप न केवल कल्चरल डिफरेंसेस को आप एक्सप्लोर करते हैं, आप इवन आपका जो ये वीमेन के क्या कंडीशन मतलब है वहाँ पे, उनकी क्या पोजीशन है, हमारे यहाँ क्या पोजीशन है। बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। और फिर मुझे जैसे लगता है बीएचयू कहीं ना में कहीं गया। भैया यही हाँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो एक बच्चा बाहर निकलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता है, हम्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यही सीखता है। अलग अलग लोगों के हाँ, अलग वही अलग वही मैं कल्चर, बोला अलग ना अलग कि चीजें आप जानने को जो जब मिलती हैं। आप जाते हैं ना, एक तो आपको जैसे प्रोफेसर से आपको जो मिलते हैं, आप जब प्रोफेसर, मेरा मानना ये है कि आपको ना जो मेरा एक मानना ये है कि हर बच्चे को ग्रेजुएशन तो कम से कम पढ़ के करना चाहिए। सही बात है। जब वो ग्रेजुएशन करता है ना, तो लड़के क्या करते हैं आजकल, शॉर्टकट ले लेते हैं। इंटर के बाद वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कहीं से डाल देते हैं यूनिवर्सिटी से हाँ, या अपनी कहीं तरफ ही कॉलेज ज्यादा से, होता और है। हाँ, और वो प्रिपरेशन करने लगते हैं। हाँ। तो उसमें मेरा मानना है कि आपका ना वो, देखो हम जब जब अपना जो 12th तक का जो बुक पढ़ते हैं ना, उसके उस बुक में और आप जब ग्रेजुएशन में बुक पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंस होता है उसमें। क्योंकि आप जब 12th तक पढ़ते हैं तो आपको एक स्टडी, मतलब आपको सीखना होता है, एक प्रोसेस होता है कि आपको उसी को कंप्लीट करना है सिलेबस को। आप जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आप वहाँ पे बुक्स भी पढ़ते हैं, आप नोवेल भी पढ़ते हैं, आप वहाँ पे हम्म। मैगजीन भी पढ़ते हैं, आप वहाँ पे नुक्कड़ नाटक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये सब चीजें भी देखते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं। तो आपके ना सोच का जो दायरा, एक तो आपकी वोकैब बहुत बड़ी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको, आपकी वोकैब भी बढ़ती है। आपके पास एक, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ पे तो आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और तो जब आपको हम लोग एक अपने ना। शहर में रहते हैं, हाँ, अपने गांव में, तो हाँ, हम लोग जो भाई कि अंधों में काने राजे की हाँ, सबसे वही ऊपर हम ही हैं, हमसे ऊपर कौन है? हम ही हैं, और जब बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आते हैं, बड़ी बड़ी, तो देखते हैं यार हम तो अभी सबसे नीचे हैं। सबसे अभी तो नीचे हमसे हैं। बहुत ऊपर बहुत हो गए हैं, बहुत कुछ हाँ, तो सीखना है फिर वो हमें। सीन, वही वही तो वहाँ पे फिर वो हम लोग जब जाते हैं तो ये सब चीज़ें सीखते हैं। और जब आप ग्रेजुएशन करते हैं ना तो एक आपको ना वो एक कॉन्फिडेंस देता है। आप पढ़े होते हैं, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है। आप प्रोफेसर के टच में आते हैं तो, क्योंकि वो भी प्रोफेसर अच्छी जगह से पढ़े होते हैं, कुछ फॉरेन से भी पढ़े होते हैं। हम्म तो उनका जो वहाँ पे एनालिसिस होता है, वहाँ पे जो वो क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है वो आपके इंटर तक नहीं होती है डेवलप। हम्म। तो बेसिकली एक हमारे एजुकेशन का ध्येय यही है कि एक स्टूडेंट के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। करेक्ट।